आप सभी को नमस्कार। RKD एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार ध्रुवे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम आज जो है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं की एडग्रेड हम जो है आज प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इससे जुड़े रहें और इसे आप सभी लोग कंप्लीट करते हुए चलें। चलो हम स्टार्ट करते हैं गणित कक्षा 8वीं की एडग्रेड पुस्तिका। ठीक है, अध्याय 4। इस अध्याय 4 में हम सबसे पहले देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में इसमें बहुलक के विषय में भी दिया गया है, परिसर के विषय में भी दिया गया है, माध्य और माध्यिका के विषय में भी विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम बहुविकल्प प्रश्नों के साथ साथ हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है, परिसर के विषय में भी दिया हुआ है, माध्य के विषय में भी दिया हुआ है और बहुलक के विषय में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग नज़र जमाए रखना और जो आंसर इसमें जो टिक लगा रहेगा तो उसको टिक करके आप सभी लोग इसे उत्तर पे यहाँ पे लिखना हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। तो पहला ऑप्शन है आयत चित्र, बी है दंड आलेख, सी है रेखिक आलेख और डी है पाई चार्ट। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? तो अपना आंसर आ जाएगा डी नंबर का। तो क्या आ रहा है बच्चों इसमें? पाई चार्ट। ठीक है, जैसे ही अपन नीचे चलते हैं, इसमें संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो इसमें कौन सा विकल्प आएगा? तो इसमें विकल्प जाएगा अपना चित्रालेख, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, फिर इसमें अपन अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1/6। ए नंबर का क्या जाएगा? 1/6। प्रश्न क्रमांक 4 को हम देखेंगे, जब एक पासे को उछाला जाता है, जब एक पासे को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें आ रहा है अपना बी ऑप्शन 1/2। ठीक है, फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 5 में, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? जो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो अपना ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लिखा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक थैले में लाल गेंद कितनी है बच्चों? यहाँ पे तो 5 गेंद है। और एक थैले में जो पीली गेंद है वो कितनी है? यहाँ पे 3 है। तो इन्हीं में से अपने को लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल गेंद कितनी है? 5, और इन सभी को कुल योग कितना हो जाएगा बच्चों? 8 है। तो नीचे क्या लिखना अपने को? 8। मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 5 कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर अपना 5/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात अपने को करना है। तो इसमें लिखा है पहला 5 से बड़ी एक संख्या हो, दूसरा 5 से, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5 से बड़ी एक संख्या हो। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों, इसमें जो सब मैंने यहाँ पे आंसर लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या केवल 6 है। 5 से बड़ी संख्या केवल 6 है, इसलिए कितना आ रहा है? 1 आएगा। 1/6 जाएगा इसका आंसर। फिर दूसरा वाला देखेंगे अपन, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? वो 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी आ जाएगी अपनी? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे? 4/6। मतलब इसको जब एक दूसरे से काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2/3। फिर इसी तरह जब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, तो इसमें प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/6 होगी।
फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे। तो सम संख्या कौन कौन सी है अपनी, 2, 4, 6 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। अपन 3 क्यों लिखते हैं कि संख्या जितनी होती है अपन 3 उतनी संख्या लिखते हैं। तो संख्या 3 है, इस वजह 3 कितना जाएगा, 6 बराबर कितना जाएगा, 1/6 जाएगा। जब एक दूसरे से काटेंगे तो सॉरी 1/6 नहीं जाएगी, 1/2 आएगी बच्चों। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/2 होगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, ये बताना है। ठीक है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसमें जो आंसर लिखा है, इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इसमें आंसर जाएगा बच्चों, वर्ष 2004-05 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो वर्ष 2007-08 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। फिर क्या जाएगा, बताइए कि यह सत्य है या असत्य है कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दोगुनी है। तो यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, यह असत्य है कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दोगुनी है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 को। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्गों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला आंसर लिखा है बच्चों, तो सॉरी पहला क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें 9 का। तो इसमें इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसमें पहले का आंसर आ रहा है, इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्ष 2005-06 में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए अंक है। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा आंसर इसका, तो किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो कौन सा जाएगा, गणित विषय में। ठीक है, दूसरे का ये आंसर लिखा हुआ है। फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो अंग्रेजी विषय में जो गिरावट आई हुई है। प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे, किस विषय में प्रदर्शन समान हो रहा है। तो हिंदी विषय में प्रदर्शन समान हो रहा है। इस तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें लिखा है कि भाई प्रश्न क्रमांक 10 में दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो चित्र के माध्यम से पूरा लिखा है, तो मैंने ये चित्र भी बना दिया हूँ बच्चों। तो आप सभी लोग यहाँ पे चित्र को अच्छे से समझते हुए इसे करें, आपको आराम से समझ आ जाएगा। चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 को। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को यहाँ पे देखेंगे, किस छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित अपने को यहाँ पे करना है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, अपने को यहाँ पे स्पेस की कमी है बच्चों। तो छोटे छोटे अंकों से यहाँ पे समझते हुए आप लोगों को इसी तरह जैसे मैंने किया हूँ इसी तरह आप लोगों को भी यहाँ पे सॉल्व करना है। समझ आ रहा है। जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो आपको रेड कलर से नहीं लिखना है, यहाँ ब्लैक चलेगा। ठीक है, चलो हम करते हैं भाषा। भाषा के नीचे मैंने सभी 4 भाषाओं को लिख दिया हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल भाषा। विद्यार्थियों की जो संख्या है, जैसे हिंदी में 40 विद्यार्थी है, अंग्रेजी में 25 विद्यार्थी है, मराठी में 15 है और तमिल में 10 है। और जो कुल 10/9 दिख रहा है वो 10/9 नहीं है, ध्यान रखना। वो सॉरी 9 नहीं है, मतलब 90 नहीं है। ठीक है, उसको नीचे मैंने जो लिखा हूँ टोटल जितने भी जो विद्यार्थियों की संख्या वो टोटल कितने हैं, 90 है, मैंने वो लिखा हूँ। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और फिर इधर संपूर्ण भाग में क्या लिखा है अपन ने 40/90, तो इसको जब हल करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में इसका केंद्रीय कोण क्या बनेगा बच्चों, 4/9 × 360। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 160 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे अपन अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में टोटल कितने विद्यार्थी 25, तो इसका भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25/90। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। फिर इसी इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे 5/18 × 360 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 100। इसे जब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप सभी का ऐसे ही करते चलेंगे तो इसका सब अलग अलग निकल जाएगा। फिर इसका जो अपने बनाया क्या बनाएंगे, एक अपना यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से इसे अपने को दर्शाना है। तो इस तरीके से आप चित्र के माध्यम से इसे समझा सकते हैं।
बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग नज़रें जमाए रखें। तो इसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन पहले यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग को दिख रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं 360, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी है 360, बस की माप कितनी है 120। तो यहाँ पे दिख रहा है बस कितना है 120 है, तो ये दिखा हुआ है। अब साइकिल की माप कितनी है अपने पास 90 है। फिर इसी तरह जब आगे चलेंगे तो साइकिल से जाने वाले टोटल कितने हैं 90 है, और यहाँ पे कुल कितने हैं 360, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी है 360 है। ठीक है, जो 360 से 360 कट जाएगा बचा कितना 90, तो इसका आंसर कितना जाएगा 90। दूसरा बस से जाने वाले कितने हैं 120 है, टोटल कितने 360 गुणे 360, तो 360 से 360 गया कितना बचा अपने 120, तो ये अपना आंसर आ जाएगा बस से जाने वाले। ठीक है, इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व करेंगे। तो दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट में पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को कितने प्रतिशत भूमि नहरों से द्वारा सींची जाती है। तो इसमें देखा है बच्चों, यहाँ पे नहर का भी दिया है, टैंक का भी दिया है, अन्य तरीके और ट्यूबवेल के माध्यम से भी सिंचाई कितनी की जाती है, ये सभी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला आंसर आ रहा है 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, ये लिखा है। ठीक है, फिर दूसरी तरह क्या लिखा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा है ट्यूबवेल में सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है 25%। ट्यूबवेल में यहाँ पे लिखा है, ये ट्यूबवेल में कितना परसेंट 25%, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 को। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 को। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर भी करें, ताकि वो भी अपनी सभी एड ग्रेड पुस्तिकाओं को यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाने वाले चित्रखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो मासिक बचत बराबर कितना होता है 60/360 गुणित 15,000। जब हम इसे काटेंगे तो 15,000/6 आ जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे लिखा मासिक आय का प्रतिशत निकालेंगे आप। तो टोटल कितना है 15,000, और उसकी मासिक बचत कितनी है बच्चों, तो वो है 2500 रुपये। तो इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 16.66% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप अपने एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। ठीक है, और इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है गतिविधि लिखा है, गतिविधि में व्यतीत समय भिन्न रूप और 360 की भिन्न के रूप में अपने को इसे सॉल्व करना है। तो पहला इसमें लिखा है जैसे स्कूल में कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे। जी अपने हिसाब से अपन यहाँ पे दिनचर्या, अपनी जो दिनचर्या होती है दिन भर की, उसके विषय में अपने लिखते हैं कि भाई आपका स्कूल का समय कितना है, खेल में कितना समय देते हैं, घर पर पढ़ाई में कितना करते हैं, सोते कितने टाइम है, और अन्य कार्य कौन कौन से समय अपने को करना है, ये सब अपने हिसाब से लिखना है। अगर ये लिखना है तो यही लिख लो, अगर अपने हिसाब से समय लिखना है जो रियल, तो वो घटना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है 6/24 का 1/4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह ये पूरा करना है, और इसे जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना 90। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, धन्यवाद।